सर, स्टेटहुड का मुद्दा जो है वो लगातार बना हुआ है, आज का नहीं। 5 अगस्त 2019 के बाद जब से धारा 370 टूटी है, उसके बाद से बड़ी सारी पार्टीज आगे आई स्टेटहुड की मांग करने के लिए। अब राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, तो क्या लगता है कब तक उस चिट्ठी का जवाब जो है मिल पाएगा? देखिए, जवाब तो उसका ये है कि मॉनसून सेशन में बिल पेश किया जाए, क्योंकि 6 साल होने वाले 5 अगस्त 2025 को 6 साल हो जाएंगे जब जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक रियासत को डाउनग्रेड किया गया, तोड़ा गया, पहचान ख़त्म की गई और डोगरा ऐतिहासिक रियासत पौने 200 साल। और वादा है पार्लियामेंट के सदन पे उनका, कोई ऐसी चीज़ तो मांगी नहीं जा रही। एक ऐतिहासिक रियासत जो है उसको यूटी बनाना संवैधानिक नहीं था, क्योंकि इस देश में संविधान के तहत कोई सियासत यूटी नहीं बनी। यूटी को रियासतों में बदला गया कांग्रेस की सरकारों में, और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट है केंद्र सरकार का, और उन्हें कहा था 30 सितंबर तक चुनाव कराओ, उसको भी 1 साल हो गया। और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि एज सून एज पॉसिबल जो है स्टेट दी जाए। तो एज सून का मतलब क्या होता है कि जल्दी से जल्दी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी उल्लंघना है। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने बार बार जम्मू कश्मीर की धरती से भी और बाहर भी ये कहा कि बस स्टेट देने वाले हैं, फिर कहा कि चुनाव हो जाएं तो हम स्टेट दे देंगे। अब जैसे आपने देखा, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर और जो लोगों ने वोट दिया था बड़े शौक से, उसका क्या हालत, जनता का क्या हाल होगा? जो पुलिस, जो अफसर चीफ मिनिस्टर उनको नहीं मानते, आम जनता के क्या हाल हो रहा है? ये लड़ाई जनता की है। कांग्रेस पार्टी पिछले 9 महीने से लगातार, वैसे तो 2019 से आपको मालूम है, लगातार हमने कहा, इसी दफ्तर से मुझे उठाया गया जब हमने कहा कि क्यों स्टेट को तोड़ा गया, और 2019 में अगस्त में। उसके बाद बार बार हमने जब भी मौका मिला हमने रेजोल्यूशन पास किए, और 9 महीने से हम सड़कों पे, गांव-गांव, गली-गली, हर ब्लॉक स्तर पे हमने इस आवाज़ को, और लोगों ने बड़ा जन समर्थन दिया। हर आदमी, चाहे उसने जो वोट जिस पार्टी को मर्जी दिया, वो स्टेट को बहाल चाहता है, और स्टेट के साथ साथ ये भी चाहता है कि हमारी ज़मीन, नौकरी और हमारा रिसोर्स, रेत, बजरी, पहाड़, जंगल, धरती, ज़मीन की अंदर की चीज़ें ये बाहर लुट के ना जाए। इसलिए लोग लड़ रहे, लेकिन लोग करेंगे क्या? जब वो देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब का ये हालत है, तो लोग बड़े मायूस और नाउम्मीद हैं। और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये प्लेज लिया है, दोनों लीडर ऑपोजिशन, राहुल गांधी जी नेता विपक्ष लोकसभा है, यहाँ करीब 233 के करीब जो एमपी हैं वो इंडिया ब्लॉक के, जो नॉन एनडीए हैं वो सारे समर्थन में हैं। इसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे अध्यक्ष भी हैं और अपर हाउस राज्यसभा के लीडर ऑपोजिशन है। दोनों के दस्तखत से प्रधानमंत्री जी को याद कराया गया कि आपने कब कब वादे किए, पार्लियामेंट में किए, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, जनसभाओं में कहा, तो देरी क्यों? उन्होंने कहा कि बिल लाइए। हाँ, और वो बिल जो है मैं समझता हूँ कि पूर्ण बहुमत से पास होगा। बिल्कुल गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर संवैधानिक तौर पे, गैर जमहूरी तरीके से हमारी रियासत को बेरहमी से तोड़ा गया, जिसके वजह से आज जनता के पास कोई पावर नहीं। लोगों को थाने में ठोका जाता है, पर्चे लगाए जाते हैं अगर आप प्रोटेस्ट करें, अगर आप ज़्यादा कोई शोर शराबा करें। इसलिए हमने कार्यक्रम बनाया है। 19 तारीख को श्रीनगर कश्मीर से गवर्नर हाउस की तरफ मार्च होगा कांग्रेस का। 20 तारीख को जम्मू शहीदी चौक से एलजी ऑफिस की तरफ हमारा मार्च होगा, और 21 तारीख को हम यहाँ से दिल्ली पार्लियामेंट सदन की तरफ हमारा मार्च होगा। हम तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से, यहाँ से तमाम साबका विधायक, एक्स-एमपी, मिनिस्टर्स, एमएलएज, एमएलसीज, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और पदाधिकारी जो जाना चाहेंगे, बसों से हम मार्च करेंगे, और दिल्ली में हम पैदल मार्च करेंगे, पार्लियामेंट घेराव करेंगे। और लोगों से हम अपील करते हैं कि ये मांग, इसको बहुत जम समर्थन और तमाम विपक्ष का समर्थन मिला है। बीजेपी जवाब दे इसका कि क्यों नहीं दे रही। जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा है कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब जो है कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को लेकर आगे आती है और कब जो है इस चीज़ को लेकर पीएम से बातचीत करती है। देखिए, बातचीत की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो 9 महीने से, जब से सरकार बनी है, आपको पता है कि कैबिनेट में बर्थ है, हमारी कोalition है। अभी हमें कोई रुकावट नहीं थी।
हम भी शामिल हो सकते थे, लेकिन इस सरकार में इस तरह की व्यवस्था में ड्यूल कंट्रोल में क्या करना था शामिल होकर। और इसलिए इसके रोष में कि आपने वादा किया था कि हम स्टेट देंगे, चुनाव के पहले नहीं दिया, स्टेट असेंबली का चुनाव होना चाहिए था। चुनाव के बाद आपने कहा कि हम फौरी चुनाव, अमित शाह जी बार बार कहते थे चुनाव के बाद आज साल होने वाला अगले महीने, लेकिन दिया स्टेट। इसलिए हम तो सड़कों पे हैं। और अब ये फाइनल जो है हमारी तरफ से कूच है। सब पार्टियों को तमाशा नहीं देखना चाहिए जो इसके हक में है। कांग्रेस पार्टी तो डे वन से लड़ाई लड़ रही है, आपको मालूम है ना। यहाँ से मुझे इसलिए उठाया गया था, मैं इसकी आवाज़ उठाना चाहता था। मुझे पार्टी ने कहा कि भाई स्टेटहुड को क्यों ख़त्म किया। 370 पे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया, हमने कहा ठीक है आप स्टेट दीजिए। और जो अधिकार हिमाचल नॉर्थ ईस्ट में हमारे लोग बेघर हो जाएंगे, आने वाली नस्लें, आप सारी ज़मीन लूट के बेच दोगे बाहर के लोगों को। 2000 कनाल से ज़्यादा तो कठुआ में ही दे दी है। इसलिए कितने लोग बाहर के वोटर बन रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर की पहचान, कल्चर, लैंग्वेज, भाषा, और यहाँ में आप देखो समाज में कितना तनाव है। क्राइम बढ़ गया, ड्रग माफिया बढ़ गया, 1500% इंक्रीज़ है ड्रग माफिया में 2018 से लेकर के। ये दावे करते हैं 11 साल से। ये पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने दावा किया था कि जैसे ही यहाँ पर चुनाव होंगे उसके बाद जो है स्टेटहुड दे दिया जाएगा, लगभग साल हो चुका है। आप कह रहे हैं कि हम भी जो है इसको लेकर सब प्राइम मिनिस्टर से मांग करेंगे स्टेटहुड की। क्या लगता है कि आपकी बात कहने पर प्राइम मिनिस्टर मान जाएंगे स्टेटहुड के लिए? जनता की आवाज़ है, कोई हमारी आवाज़ नहीं है, हमें नहीं देनी है। ये जनता को स्टेट रिस्टोर करनी है। हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट के एमपीज़ और उनसे कहेंगे कि वादा खिलाफी कर रहे हैं। ये देश की जनता के साथ संसद का अपमान है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, जनता के मैंडेट का अपमान है। इसलिए इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। क्या वजह है? मिलिटेंसी आपके दौर में बढ़ी, चाहे यूटी हो। पहलगाम जैसा हादसा होता है कि यहाँ 2 सिपाही नहीं थे, और इसलिए ये बहाने मत बनाइए। हालात आपकी वजह से ख़राब हुए हैं। हर सरकार लड़ती आई है। आतंकवाद जो है बड़ा है, बेरोज़गारी 45 साल की बड़ी है, लोगों की समस्याएं हैं, डेली वेजेस इंतज़ार करते हैं, जब तक स्टेट नहीं मिलेगी कोई इख्तियारात नहीं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के चीफ स्पोक्सपर्सन रविंदर शर्मा जी, जिनसे हमने बातचीत की। जम्मू कश्मीर की एक बड़ी विडंबना, अगर खासकर जम्मू की बात की जाए तो जम्मू के लिए एक बड़ी विडंबना यही है कि अपने हक के लिए जम्मू को हर बार आगे आना पड़ता है और अपनी हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। आपको क्या लगता है स्टेटहुड को लेकर जो कांग्रेस ने इनिशिएटिव लिया है और जिस तरह से लड़ाई अब ये शुरू हुई है, क्या स्टेटहुड जल्द जम्मू कश्मीर को मिल पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।